Purchasing power parity, also known as purchasing power parity GDP, यानी जीडीपी की काउंटिंग जो होती है एक तरीका और होता है उसका है ट्रिपल पी जीडीपी, परचेजिंग पावर पैरिटी जीडीपी। और जब हम जीडीपी की काउंटिंग देखते हैं दुनिया भर में, तो एक तरीके की जीडीपी होती है जिसे हम लोग नॉमिनल जीडीपी कहते हैं, जिसे मैंने बताया था आप लोगों को। एक रियल जीडीपी होती है जिसे भी बताया था। एक जीडीपी ट्रिपल पी जीडीपी होती है, वो बताने जा रहा हूँ। ठीक है। और एक जीडीपी और होगी पोटेंशियल जीडीपी, उस पर बात करेंगे आपसे। ठीक है। फिर कुछ डेटा देंगे और ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं ट्रिपल पी जीडीपी। ट्रिपल पी जीडीपी है क्या, इसको देखते हैं। और इस पर भी देशों के आंकड़े आते हैं और अक्सर क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। तो ट्रिपल पी जीडीपी बेसिकली, जैसा कि नाम से लग रहा होगा, परचेजिंग पावर पैरिटी से रिलेट करता है। अब परचेजिंग पावर पैरिटी क्या है? किसी भी देश के किसी शहर में किसी व्यक्ति के रहने की एक लागत होती है। वो लागत दूसरे शहर में डिफरेंट हो जाती है। तीसरे शहर में जाएंगे तो डिफरेंट होगी, गांव में जाएंगे तो डिफरेंट होगी, दूसरे देश के किसी शहर में जाएंगे तो डिफरेंट होगी। ठीक है। यानी जीवन की लागत का मतलब होता है कि आपकी जो बेसिक नीड्स के आइटम है, वो खरीदने के लिए आपको कितना पैसा खर्च करना पड़ रहा है किसी पर्टिकुलर शहर में, या किसी पर्टिकुलर कस्बे में, या किसी पर्टिकुलर गांव में, उससे ये रिलेट करता है ट्रिपल पी। तो ट्रिपल पी बेसिकली, जैसे मान ले कि कोई व्यक्ति अमेरिका में न्यूयॉर्क शहर में रह रहा है और कोई व्यक्ति भारत के दिल्ली शहर में रह रहा है, तो उसके जीवन की लागत दिल्ली शहर में ज्यादा होगी कि न्यूयॉर्क शहर में ज्यादा होगी? बताएं। न्यूयॉर्क में जीवन की लागत ज्यादा होगी कि दिल्ली शहर में ज्यादा होगी? न्यूयॉर्क में ज्यादा पड़ेगी, क्योंकि न्यूयॉर्क में हर चीज महंगा होगा, रेंट महंगा होगा, वहां का इलेक्ट्रिसिटी महंगा होगा। ठीक है। और यहाँ तक कि जो बेसिक नीड्स के आइटम आप खरीदेंगे वो भी महंगा होगा। तो इन चीजों को हम देखते हैं कि उन शहरों में महंगा मिलेगा। तो कहीं ना कहीं जीवन की लागत को जब हम कंपेयर करते हैं, तो अगर कोई व्यक्ति अमेरिका में ज्यादा भी कमा रहा है और भारत में कम भी कमा रहा है, तो जीवन की लागत के अनुसार वो एडजस्ट हो जाता है, यानी उसकी कमाई एडजस्ट हो जाती है उससे। ठीक है। तो कहने का मतलब है कि अगर कोई वस्तु या सेवा खरीदने के लिए भारत में आप कितने पैसे यूज कर रहे हैं, और उसी वस्तु या सेवा को खरीदने के लिए आप अमेरिका में कितने पैसे लगा रहे हैं, इससे रिलेट करता है ट्रिपल पी जीडीपी। तो ट्रिपल पी जीडीपी बेसिकली कॉस्ट ऑफ लिविंग है, जीवन की लागत होती है। एक व्यक्ति के जीवन की लागत को बताता है, या एक परिवार के जीवन की लागत को। दो अलग अलग शहरों में, जैसे आप इंडिया के अंदर ही ले लें, कि इंडिया के अंदर आप दक्षिण भारत चले जाए, बेंगलोर चले जाए, और इंडिया के अंदर ही आप किसी उत्तर भारत के शहर में, जैसे कि उड़ीसा के भुवनेश्वर में चले जाए। ठीक है। कहाँ पर जीवन की लागत आपको ज्यादा आएगी? नेचुरली बेंगलोर में ज्यादा आएगी। ठीक है। तो इस तरीके से आप एक देश के अंदर भी जीवन की लागत का अंदाजा लगा सकते हैं। एक गांव में और एक शहर में भी जीवन की लागत में अंतर होता है। गांव में लागत कम आएगी जीवन की, और शहर में ज्यादा आएगी। ठीक है। इसी रेफरेंस पर ये पूरा सिस्टम चलता है। नॉर्मली एक चीज आपने देखा होगा जिसे हम लोग कहते हैं एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट का मतलब ये है कि जैसे मान ले कि किसी देश में, जैसे भारत की करेंसी है, तो भारत की करेंसी के मुकाबले डॉलर की कीमत क्या है। ठीक है। नॉर्मली ये सुनते होंगे आप लोग, बहुत सुनने को मिलता है कि डॉलर जो है मजबूत हुआ और रुपया कमजोर हो गया, ऐसा शब्द सुनने को मिलता होगा। ठीक है। तो डॉलर मजबूत होने का मतलब क्या है? कि डॉलर महंगा पड़ गया रुपए के मुकाबले, और रुपया कमजोर हो गया डॉलर के मुकाबले। ठीक है। जैसे मान ले कि मैं अगर कहूं आपसे, वैसे है नहीं ये, लेकिन 80 रुपए का $1 है। ठीक है। और ये बढ़ करके 85 रुपए का हो जाए $1, तो इसका मतलब है कि डॉलर मजबूत हुआ, रुपया कमजोर हुआ। क्योंकि पहले $1 खरीदने के लिए हम जो है 80 रुपए पे करते थे $1 खरीदने के लिए, अब 85 रुपए पे कर रहे हैं। कभी 90 हो सकता है ये। तो रुपया कमजोर हो रहा है, इसका मतलब ये है। रुपया मजबूत कब होगा? जब यही 80 से 78 हो जाए, 75 हो जाए, तो रुपया मजबूत हो जाएगा। ठीक है। ये मूल्य क्यों बदलते हैं? ये मूल्य इसलिए बदलते हैं क्योंकि डिमांड सप्लाई की, डॉलर की डिमांड अगर मार्केट में ज्यादा है, तो उसके अनुसार रुपए का मूल्य चेंज होगा।
और डॉलर का मूल्य चेंज होगा। डॉलर की मांग ज्यादा है तो डॉलर महंगा होगा। किसी भी वस्तु की मांग ज्यादा होती है तो वस्तु महंगी होती है कि नहीं होती है? तो डॉलर भी एक वस्तु है, ठीक है। और डॉलर की मांग ज्यादा है तो वस्तु महंगी हो गई, डॉलर महंगा हो गया, ठीक है। हमें ज्यादा रुपया देना पड़ेगा डॉलर को खरीदने के लिए। इसे हम लोग कहते हैं बाजार विनिमय दर, ठीक है। अन अकेडमी अब सिर्फ ऑनलाइन नहीं बल्कि ऑफलाइन भी अवेलेबल है। बिहार के पटना के बोरिंग रोड इलाके में भी हमारा ब्रांच अवेलेबल है, जहां पर बीपीएससी के हिंदी और इंग्लिश माध्यम के बैचेस ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं। तो अन अकेडमी में मिलता है आप सभी को बेस्ट फैकल्टी के साथ पढ़ने का मौका। इसके साथ अन्य सुविधाएं जैसे वीकली करंट अफेयर्स की क्लासेस विद मंथली मैगजीन, वीकली टेस्ट सीरीज जो कि बीपीएससी के पैटर्न पर ही आधारित होते हैं। इसके अलावा अपनी फैकल्टीज के साथ 1-to-1 इंटरेक्शन करने का मौका और किसी भी डाउट को सॉल्व करने के लिए 1-to-1 मेंटरिंग सेशन। तो देर मत करें, ज्वाइन करें अन अकेडमी, इंडियाज बेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म को, और अपने सपने को साकार करें। यानी बाजार विनिमय दर को ये इंगित करता है। मार्केट एक्सचेंज रेट वोलेटाइल होता है, उथल पुथल भरा होता है, हर दिन इसमें रेट चेंज होगा, ठीक है। आप देखते होंगे कि हर दिन इसका रेट आपको डिफरेंट मिलेगा। आज डॉलर का रेट कुछ और है, कल कुछ और होगा, परसों कुछ और होगा, दिन भर में भी बदल जाता है ये रेट, ठीक है, क्योंकि दिन भर में डिमांड के अनुसार ये चीजें बदलती रहती हैं। तो मार्केट एक्सचेंज रेट या बाजार विनिमय दर हमेशा वोलेटाइल होता है, ये स्थिर नहीं होता है। ये नहीं कि 85 रुपए बड़े लंबे समय से चला आ रहा है, कुछ न कुछ पैसे का अंतर आ ही जाएगा इसमें। हो सकता है कुछ पैसे बढ़ जाए, कुछ पैसे घट जाए, ये होगा। तो बहुत वोलेटाइल होता है ये मार्केट एक्सचेंज रेट। अब हमें देखना ये है कि किस तरीके से हम ट्रिपल पी को समझाते हैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल लेते हैं इस ट्रिपल पी को समझाने के लिए। इसको आप लोगों को ध्यान में रखना है कि बाजार विनिमय दर उथल पुथल भरा होता है, ये स्थिर नहीं होता है, ठीक है। और मैं ट्रिपल पी जीडीपी पर अब बातचीत करूंगा आपसे। ट्रिपल पी जीडीपी में एक एग्जाम्पल लेते हैं और इस एग्जाम्पल को समझते हैं थोड़ा सा। मान लेते हैं कि दो लोग जो है दो देशों में रह रहे हैं, ठीक है। दो लोग हैं, दो देशों में रह रहे हैं, एक इंडिया में रह रहा है, एक अमेरिका में रह रहा है। अमेरिका किसी शहर में है, इंडिया किसी शहर में है। तो मैं मान लेता हूं कि कोई व्यक्ति जो है यूएसए में रह रहा है, और यूएसए में रहने वाले व्यक्ति की कॉस्ट ऑफ लिविंग ज्यादा होगी। इंडिया में रहने वाले व्यक्ति की कॉस्ट ऑफ लिविंग थोड़ी कम होगी, क्योंकि नेचुरली यूएसए का कोई भी शहर, चाहे न्यूयॉर्क हो, चाहे वाशिंगटन डीसी हो, चाहे कोई भी हो, भारत के किसी शहर से महंगा होगा वो, ठीक है। वहां पर जीवन की लागत ज्यादा होगी, वहां पर रेंट महंगा होगा, वहां पर वस्तुओं की कीमत महंगी होगी, वहां पर सेवाओं की कीमत महंगी होगी, तो उसका खर्चा ज्यादा होगा ओवरऑल, ठीक है। तो इस तरीके की चीजें यहाँ पर होंगी। तो एक एग्जाम्पल इसमें सेट करते हैं कि अगर कोई व्यक्ति, मान लेते हैं कि अमेरिका में कोई भी एक वस्तु खरीद करके खाता है, या कोई ड्रिंक करता है, मतलब जैसे मान ले कि चाय पीता है या पानी पीता है, या फिर कॉफी पीता है। और अमेरिका, मान लेते हैं कि सिर्फ किसी एक वस्तु का या किसी एक ड्रिंक का प्रोड्यूसर है, किसी भी एक वस्तु का प्रोड्यूसर है, ऐसा मान लेंगे। तो जैसे मान ले कि अमेरिका में कॉफी का प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है, सॉरी, अमेरिका में कॉफी का प्रोडक्शन हो रहा है, और कोई दोस्त है जो भारत में रहता है, उसका एक दोस्त अमेरिका में रहता है, दोनों दोस्त हैं, ठीक है, ऐसा मान लेंगे। और दोनों ने तय किया कि हम कॉफी पियेंगे अपने अपने शहरों में, मैं अमेरिका में पीता हूँ और आप भारत में पिए, ठीक है। और दोनों ने एक एक कप कॉफी खरीदी वहां पर, एक कप भारत में कॉफी खरीदी गई और एक कप अमेरिका में खरीदा गया, ठीक है। तो एक कप कॉफी की कीमत, मान लेते हैं कि यहाँ पर $2 है, ठीक है। एक कप कॉफी पीने में उसे $2 लग गया, ठीक है। और भारत में एक कप कॉफी पिया जाता है उसके दोस्त के द्वारा। और अगर मैं इस एक्सचेंज रेट के अनुसार जाऊं, या इस एक्सचेंज रेट के अनुसार जाऊं, ठीक है, तो $2 कितने का होगा? 160 रुपीज। बहुत महंगा कॉफी है, इतने में तो खाना खा लेंगे, है कि नहीं? इतना महंगा कॉफी पीने से ज्यादा अच्छा है कॉफी में डूब करके मर जाए, ठीक है कि नहीं? क्यों इतना महंगा पियेंगे? तो ये रियल नहीं, इंडिया के ये रेट रियल नहीं है, ठीक है।
इसे मैं लिख सकता हूं कि वास्तविक रेट नहीं है इंडिया में होगा, क्योंकि वही कीमत हो ये जरूरी नहीं है, तो ये वास्तविक मूल्य नहीं है। वास्तव में हो सकता है कि एक कप कॉफी भारत में, मैं मैक्सिमम मान लेता हूं तो 80 रुपए, थोड़ा सा अच्छे रेस्टोरेंट में अच्छे शॉप पर जाए तो 80 रुपए की एक कॉफी मान लेता हूं मैं, ठीक है। तो 80 रुपए की एक कप कॉफी है, ठीक है। अब हम इसको इंटरनल एक्सचेंज रेट निकालते हैं। वो क्या था कि मार्केट एक्सचेंज रेट था, अब मैं इंटरनल एक्सचेंज रेट निकालने जा रहा हूँ। तो इंटरनल एक्सचेंज रेट निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है जिसे हम लोग कहते हैं ट्रिपल पी आर इज इक्वल टू, इसको मैं मानता हूं R1 कीमत और इसको मानता हूं R2 कीमत। तो R2 डिवाइडेड बाई R1, ठीक है। पुट कर दें इसमें, R2 $2 डिवाइडेड बाई 80, 140, यानी रेशियो कितने का है? $1 का मूल्य कितना हुआ है यहाँ पर रुपए में, दिख रहा है ना, 40 रुपए। यानी आंतरिक आधार पर किसी वस्तु से जब हम तुलना करते हैं, किसी वस्तु से, तो इंटरनल जो एक्सचेंज रेट निकल करके आ रहा है वो $1 इज इक्वल टू 40 रुपए आ रहा है। जबकि बाजार एक्सचेंज रेट कितना है? $1 इज इक्वल टू 80 रुपए है, ठीक है। तो $1 इज इक्वल टू 40 रुपीज, ये एक्सचेंज रेट निकल करके आ रहा है, ठीक है। अब इसको हम लोग लेते हैं कि अगर मान ले कि अमेरिका कॉफी का उत्पादन कर रहा है और हम भी कॉफी का उत्पादन कर रहे हैं, वो भी कॉफी का और हम भी कॉफी का उत्पादन कर रहे हैं, ठीक है। और मान लेते हैं कि इसने 100 कप कॉफी का उत्पादन किया, 100 कप कॉफी का उत्पादन किया, और भारत में भी मान लेते हैं कि 100 कप कॉफी का उत्पादन हुआ, ठीक है। दोनों देशों में 100 100 कप कॉफी का उत्पादन हो तो वस्तुओं में तो अंतर नहीं है, दोनों देश की जीडीपी तो बराबर होनी चाहिए, कायदे से होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? क्योंकि मैंने मान लिया ना कि अमेरिका ने भी 100 कप कॉफी का उत्पादन किया और भारत ने भी 100 कप कॉफी का उत्पादन किया, तो जीडीपी तो बराबर होनी चाहिए ना दोनों की, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को, ठीक है। अब 100 कप कॉफी को हम $2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो इसमें वैल्यू निकल आएगा, कितना आएगा? $200। और इसको हम लोग 80 रुपए से मल्टीप्लाई करते हैं, एक रुपए में है ये, तो कितना आएगा? 8,000 रुपए, दोनों बराबर होगा। 8,000 रुपए इज इक्वल टू $200, बराबर नहीं होगा? क्यों बराबर तो होगा ये, आप इसको एक्सचेंज कर देना, इसको आप यहां से डॉलर को रुपए में बदल दें या रुपए को डॉलर में बदल दें, हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कितना है? $1 इज इक्वल टू 40 रुपए, तो बदल दें इसको 80,000, 8,000 को डॉलर में, $200 आएगा कि नहीं आएगा? मैं क्लियर हूं ना अपने? 40 से मल्टीप्लाई करेंगे नहीं जाएगा मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। $200, या मैं इसे रुपए में बदल दूं, बात तो एक ही है, तो ये 8,000 आएगा, ठीक है। यानी भारत की जीडीपी और अमेरिका की जीडीपी दोनों बराबर है इस रेफरेंस पर, ठीक है। हो सकता है कि भारत समान वस्तु या सेवा का उत्पादन कर रहा है जो अमेरिका कर रहा है, उतनी ही मात्रा में वस्तु सेवा का उत्पादन कर रहा है, जैसा कि मैंने इस एग्जाम्पल से दिखाने की कोशिश की। तो ट्रिपल पी जीडीपी दोनों की बराबर आ जाती है, ठीक है, ट्रिपल पी जीडीपी बराबर है। लेकिन जब हम मार्केट के आधार पर मापते इसे हैं तो ये अंतर आता है। अब देखें कैसे अंतर आता है। अभी मैंने क्या लिखा है यहाँ पर ऊपर, ये इससे ले रहा हूं ना मैं। अब अमेरिका ने 200 कप कॉफी का उत्पादन किया, तो 200 कप कॉफी का उत्पादन किया इंटू $2, ठीक है। 100 कप कॉफी था ना, 100 ही था, तो $200 का हुआ अमेरिका में। लेकिन भारत में अगर देखेंगे ये, तो देखें कि किस तरीके से अंतर आता है ये। भारत में उसी कॉफी का उत्पादन किया जा रहा है और 100 कप कॉफी है, तो यहां पर हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 80 से, ठीक है। 80 से मल्टीप्लाई किया
और 80 से अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 8,000 रुपए ये आ रहा है। 8,000 रुपए आ रहा है। ठीक है। अब यहाँ पर देखना ये है कि 80 से मल्टीप्लाई किया तो 8,000 रुपए आया। ठीक है। इसको अगर देखेंगे आप लोग तो यहाँ पर मैंने क्या किया, इंटरनल एक्सचेंज रेट को लिया, और इंटरनल एक्सचेंज रेट के आधार पर कॉफी का उत्पादन $200 का हुआ। ठीक है। और इसके आधार पर जो है ये 8,000 रुपए का हुआ। तो दोनों में बराबर आता है जीडीपी, ये यानी जीडीपी दोनों का बराबर आ रहा है। जबकि इंटरनल एक्सटर्नल एक्सचेंज रेट के आधार पर ये वोलेटाइल हो जाएगा आपका जाकर के। ठीक है। वोलेटाइल हो जाएगा, और इसको हम डॉलर में बदलेंगे। अब डॉलर में बदलें आप, क्या करेंगे इसमें, 80 से मल्टीप्लाई करेंगे, कर ले, कितना आएगा, 100 आया कि नहीं, $100। और ये कितना आया है, अंतर आ गया। मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट से जब हम कर रहे हैं इसको, तो अमेरिका की जीडीपी बड़ी नजर आ रही है, बड़ी नजर आ रही है ना, $200 की जीडीपी नजर आ रही है, और जबकि हमारी जीडीपी सिर्फ $100 की नजर आ रही है। लेकिन वस्तु तो वही उत्पादन किया हमने, वहां पर भी कॉफी का उत्पादन हुआ, और यहाँ पर भी कॉफी का उत्पादन हुआ, भारत में भी। दोनों जगह पर अगर समान वस्तु का उत्पादन कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जीडीपी में अंतर है। किस आधार पर, एक्सटर्नल एक्सचेंज रेट या मार्केट एक्सचेंज रेट के आधार पर। लेकिन जब हम इंटरनल एक्सचेंज रेट के आधार पर करते हैं तो दोनों की जीडीपी बराबर नजर आती है। ट्रिपल पी जीडीपी यही है आपकी, यही ट्रिपल पी जीडीपी है। दोनों की जीडीपी बराबर है, अंतर नहीं है इसमें। ठीक है। यही कारण है कि देखेंगे आप लोग कि चाइना, आप, अच्छा आप लोगों को क्या लगता है ट्रिपल पी जीडीपी में कौन सा देश ऊपर होगा। और नॉमिनल जीडीपी, जो मौद्रिक जीडीपी मैंने बताया था, करंट प्राइस वाली जीडीपी बताया था ना, उसमें किसका सबसे ज्यादा होगा जीडीपी। जो करंट प्राइस पर जीडीपी है उसमें अमेरिका की जीडीपी सबसे बड़ी है, अभी लिखवाऊंगा डेटा मैं आप लोगों को। और जो ट्रिपल पी जीडीपी है उसमें चाइना सबसे बड़ा है, चाइना पहले नंबर पर है, और भारत तीसरे नंबर पर है ट्रिपल पी जीडीपी में। करंट में हम चौथे नंबर पर है, नॉमिनल जीडीपी में हम चौथे नंबर पर है, अमेरिका पहले नंबर पर है, चाइना दूसरे नंबर पर है। अभी तुलना भी हो जाएगी आपके, डेटा दूंगा तुलना भी कर लेंगे आप लोग। और अमेरिका की जीडीपी ट्रिपल पी जीडीपी में दूसरे नंबर पर है। इसका मतलब है चाइना ज्यादा वस्तुओं का प्रोडक्शन कर रहा है, ज्यादा सेवाओं का प्रोडक्शन कर रहा है अमेरिका से। बात समझ में आ गई। यानी अमेरिका से ज्यादा वस्तुओं और सेवाओं का प्रोडक्शन चाइना कर रहा है दुनिया भर में। सोच ले आप लोग, चाइना ऐसे ही थोड़ी चौड़ा होता है, ज्यादा वस्तुओं सेवाओं का उत्पादन कर रहा है, अमेरिका में उससे कम है। और भारत बहुत दूर नहीं है, भारत भी वस्तुओं सेवाओं का उत्पादन ज्यादा करता है। तो भारत में भी ठीक ठाक मात्रा में जीडीपी, और तीसरे नंबर पर आते हैं दुनिया की जीडीपी में। जबकि नॉमिनल जीडीपी में जब हम काउंट करते हैं तो चौथे नंबर पर आते हैं, क्योंकि नॉमिनल जीडीपी मार्केट एक्सचेंज रेट पर आधारित है। ठीक है। और जो इंटरनल एक्सचेंज रेट होता है, जो वस्तु से वस्तु की तुलना कर रहा है, जिसके आधार पर हम इंटरनल एक्सचेंज रेट निकाल रहे हैं, उसके आधार पर हम बराबर नजर आ रहे हैं इस एग्जाम्पल में। ठीक है। और ऐसे भी देखेंगे तो हम तीसरे नंबर पर नजर आ रहा है, अमेरिका जस्ट नीचे, चाइना पहले नंबर पर, अमेरिका दूसरे, और चाइना तीसरे नंबर, भारत तीसरे नंबर पर ये आ रहा है। दिस इज ऑल अबाउट ट्रिपल पी जीडीपी, ये ट्रिपल पी जीडीपी है। ठीक है। तो लिख लेंगे इसको, समझ लिया ना आप लोगों ने, लिख, इसको भी बना लेंगे। ये इंटरनल है, और ये जो है ये वाला बनाएंगे, ये मार्केट एक्सचेंज रेट पर है, इसको बल्कि लिख करके बनाएंगे, बाजार विनिमय दर पर नीचे। तो ये दोनों उसी के नीचे बना लेंगे, आंतरिक विनिमय दर। ये बाजार विनिमय दर है जो करंट पर चलता है, वो आंतरिक विनिमय दर है जो वस्तुओं के से रेफरेंस में देखा जाता है, वस्तुओं सेवाओं के रेफरेंस में। अब जैसे मान ले कि कोई भी एजुकेशन है, तो आप अमेरिका में भी खरीदते हैं एजुकेशन और भारत में भी खरीदेंगे, तो एजुकेशन भारत में महंगा होगा कि अमेरिका में होगा, ये समझ लो। ठीक है, हायर एजुकेशन की बात कर ले, चाहे कोई भी एजुकेशन की, नेचुरली अमेरिका में महंगा होगा।
आपको प्राइवेट स्कूल्स भारत में भी है, गांव में भी जाएंगे, छोटे कस्बों में भी जाएंगे, शहरों में भी जाएंगे। शहरों में प्राइवेट स्कूल्स की लागत ज्यादा आएगी एडमिशन की, और गांव में या कस्बों में कम आएगी, वो प्राइवेट स्कूल से कम आएगी। तो वो अंतर आता ही आता है, ठीक है। लिख लेंगे इसमें ना। ट्रिपल पी, पीपीपी, ट्रिपल पी एक आर्थिक सिद्धांत और तकनीकी है। ट्रिपल पी एक आर्थिक सिद्धांत और तकनीकी है जो दो या अधिक देशों की, जो दो या अधिक देशों के मुद्राओं की, मुद्राओं की सापेक्षिक मूल्य का, मुद्राओं की सापेक्षिक मूल्य का आकलन करने के लिए, आकलन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आकलन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस तकनीकी के द्वारा, इस तकनीकी के द्वारा एक व्यक्ति की किसी देश में, इस तकनीक के द्वारा एक व्यक्ति की किसी देश में जीवन की लागत का अनुमान लगाया जा सकता है। यह किसी देश में अपनी मुद्रा की, यह किसी देश में अपनी मुद्रा की क्रय शक्ति का सूचक होता है। यह किसी देश में अपनी मुद्रा की क्रय शक्ति का सूचक होता है। अपनी मुद्रा की क्रय शक्ति का सूचक होता है। इस विधि के द्वारा, इस विधि के द्वारा यह पता लगाया जा सकता है, इस विधि के द्वारा यह पता लगाया जा सकता है कि दो अलग देशों में, दो अलग देशों में समान वस्तु या सेवा, दो अलग देशों में समान वस्तु या सेवा को खरीदने के लिए, समान वस्तु या सेवा को खरीदने के लिए कितनी मात्रा में, समान मात्रा, समान वस्तु या सेवा को खरीदने के लिए कितनी मात्रा में मुद्रा की आवश्यकता होती है, मुद्रा की आवश्यकता होती है। इसका इस्तेमाल, आंतरिक विनिमय दर, इसका इस्तेमाल आंतरिक विनिमय दर
को ज्ञात करने के लिए, आंतरिक विनिमय दर को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। आंतरिक विनिमय दर को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। क्योंकि बाजार विनिमय दर बाजार विनिमय दर उथल पुथल भरा होता है। बाजार विनिमय दर उथल पुथल भरा होता है। बाजार विनिमय दर उथल पुथल भरा होता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, ट्रिपल पी जीडीपी के आधार ट्रिपल पी जीडीपी के आधार पर देशों का क्रम निम्नलिखित है। ट्रिपल पी जीडीपी के आधार पर देशों का क्रम निम्नलिखित है। ट्रिपल पी जीडीपी के आधार पर देशों का क्रम निम्नलिखित है। पहला लिखेंगे चाइना, देशों का क्रम निम्नलिखित है। पहला चाइना, दूसरा यूएसए, चाइना, दूसरा यूएसए और तीसरा इंडिया। तो 3 देश है, बाकी और भी होते हैं, उसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, अब इसी के साथ में नॉमिनल जीडीपी, आपको याद होगा कि मैंने एक टॉपिक लिया था 1-2 दिन पहले क्लास में, 2-3 दिन पहले, जीडीपी एट करंट प्राइस एंड जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस। तो करंट प्राइस पर जब जीडीपी को मापते हैं तो उसे हम लोग नॉमिनल जीडीपी कहते हैं, बताया था। और जब कांस्टेंट प्राइस पर, बेस ईयर प्राइस पर मापते हैं तो उसे रियल जीडीपी कहते हैं, एग्जांपल के साथ बताया था। और मैंने ये भी बताया था कि करंट प्राइस पर जीडीपी का जब मापन होता है तो दो देशों की अर्थव्यवस्थाओं की तुलना हो जाती है उससे, है कि कौन से देश की जीडीपी कितनी है। उसी रेफरेंस में मैं आंकड़े दे रहा हूं आपको, नॉमिनल जीडीपी यानी मौद्रिक जीडीपी पर। ठीक है, तो एक हेडिंग कर लेंगे, मौद्रिक जीडीपी आंकड़े, मौद्रिक जीडीपी आंकड़े। यूएस ट्रिलियन डॉलर में होगा ये, यूएस ट्रिलियन डॉलर। और ये आंकड़े होंगे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के, आईएमएफ, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के आंकड़े हैं। यूएस ट्रिलियन डॉलर में है, जो आंकड़े आएंगे ट्रिलियन डॉलर में आएंगे, अमेरिकन डॉलर में आएंगे। ठीक है, और 2025 के ही आंकड़े ये हैं। ठीक है, इसमें पहले नंबर पर जो है अमेरिका है, यूएस से। इसका डेटा अगर लिखना हो तो लिख लेंगे, इसका है 31.51। अब ये मैं बार बार नहीं लिखूंगा, यूएस ट्रिलियन डॉलर में है। अनअकैडमी अब सिर्फ ऑनलाइन नहीं बल्कि ऑफलाइन भी अवेलेबल है। बिहार के पटना के बोरिंग रोड इलाके में भी हमारा ब्रांच अवेलेबल है, जहां पर बीपीएससी के हिंदी और इंग्लिश माध्यम के बैचेस ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं। तो अनअकैडमी में मिलता है आप सभी को बेस्ट फैकल्टी के साथ पढ़ने का मौका। इसके साथ अन्य सुविधाएं जैसे वीकली करंट अफेयर्स की क्लासेस विद मंथली मैगजीन, वीकली टेस्ट सीरीज जो कि बीपीएससी के पैटर्न पर ही आधारित होते हैं। इसके अलावा अपनी फैकल्टीज के साथ 1-to-1 इंटरेक्शन करने का मौका,
का और किसी भी डाउट को सॉल्व करने के लिए 1-to-1 मेंटरिंग सेशन। तो देर मत करें, ज्वाइन करें अनअकैडमी, इंडियाज बेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म को और अपने सपने को साकार करें। ये आंकड़ा किस में है? डॉलर में, अमेरिकी डॉलर में। डॉलर कई देशों का होता है, तो अमेरिकी डॉलर है ये। 31.51 यूएस ट्रिलियन डॉलर। चाइना दूसरे नंबर पर है, जबकि ट्रिपल पे में देखे चाइना पहले नंबर पर आता है। ठीक है। चीन 19.23। तीसरे नंबर पर आता है जर्मनी। ड्रेस्टिक कम है, ये ड्रेस्टिक रूप में कम है, मतलब 4.74 सिर्फ है। और भारत, भारत का जो आंकड़ा है 4.19 है। 4.19। हमें चीन तक पहुंचने के लिए अभी 5 गुना ग्रोथ करना होगा, यानी यहाँ से हमें जंप लगाना होगा चीन तक पहुंचने के, तो 5 गुना लंबा समय है। और पांचवा, पांचवा जो है वो जापान है। ठीक है। जापान का भी सेम है, 4.19। हम्म। हाँ सेम है, इस आंकड़े के अनुसार सेम है। थोड़ा बहुत पॉइंट का डिफरेंस है वो। ठीक है, उसकी वजह से भारत ऊपर है। हम्म। तो ये 5 देशों के आंकड़े हैं आपके पास। पर कैपिटा इनकम से रिलेटेड आंकड़े भी करंट प्राइस पर मैं बता देता हूँ, चालू कीमत पर। ठीक है, देश के अनुसार 5 देशों को, और पांचों देशों में क्रम जो है अलग अलग होगा थोड़ा सा। तो ये हटा दूं मैं। अब ये क्रम मैं पर कैपिटा इनकम वाला लगाऊंगा नहीं, मैं इन्हीं 5 देशों के पर कैपिटा इनकम बता रहा हूँ आपको। ठीक है, ये क्रम नहीं आ पाएगा, क्योंकि दुनिया के और भी देश हैं जो इसमें नहीं आते, 5 देश में जीडीपी में, लेकिन उनमें पर कैपिटा इनकम ज्यादा है। जैसे सऊदी अरेबिया चलेंगे जाएंगे, पर कैपिटा इनकम ज्यादा वहां पर है, लेकिन उसमें नहीं है ना 5 देशों में। ठीक है, तो इस तरीके से अलग आ जाता है थोड़ा सा।